जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानंद सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं सीट में पूछे जाने वाले एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम छोटे छोटे क्लास के माध्यम से संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है आज 23 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है, तो वह है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। ये नवीन एवं तेजी से विकास करने वाले उद्योग माने जाते हैं। यह उद्योग जो है नवीन एवं तेजी से विकास करने वाले उद्योग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत की कश्मीर घाटी, भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी साथी बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है भूमध्य क्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भूमध्य क्षेत्र को फलों का उद्यान कहा जाता है। यह होगा भूमध्य रेखा, भूमध्य क्षेत्र यही होगा। और यहाँ पर अधिकांश खट्टे फलों की पैदावार अधिक होती है। भूमध्य क्षेत्र में खट्टे फलों की पैदावार जो है वह अत्यधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायान से सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वार का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, समुद्री धाराओं का क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है, तो आप सही बताइए, अपने अपने हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च ज्वारीय क्षेत्र। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। उच्च ज्वारीय क्षेत्र नौकायान में मदद करता है। उच्च ज्वार के साथ जहाज तेजी से घूमता है। उच्च ज्वार के साथ जहाज तेजी से घूमता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? बाह्यमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, तापमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समताप मंडल। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर समताप मंडल परावर्तित करता है। यह परत कम आवृत्ति की रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जो लंबी दूरी के संप्रेषण में सहायक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहें, जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो, नवीकरणीय तथा भू अपरदन चलता रहे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि। तो यदि निर्विकर्णी तथा भूमध्य अपरदन जो है चलता रहे तो इससे जो है पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ ना की जाए तो इससे पर्यावरण जो है संतुलन बना रहता है। और मानवीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहे तो यह भी जो होगा पर्यावरण में सहायक होगा। जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो तो यह भी जो होगा पर्यावरण के संतुलन में सहायक होगा। यही एक ऑप्शन जो है यह संतुलन इससे बिगड़ जाएगा अगर निर्विकर्णी तथा भूमध्य अपरदन चलता रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणी दीर्घजीव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट होगा। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग पोषणी विकास का सिद्धांत नहीं है। भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जो है वह आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो शहरों यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम पर स्थित हैं। इन दोनों शहरों के समय में कितना अंतर होगा। 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगाइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है दो शहरों यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम पर स्थित हैं। दो शहर जो हैं वह ग्रीनविच रेखा के 15 अंश जो हैं वह पूर्व में है। यन जो है वह 15 अंश पूर्व में है। और प्रत्येक देशांतर का समय जो अंतराल होता है 4 मिनट का। प्रत्येक जो है एक अंश देशांतर का समय जो अंतराल होता है वह 4 मिनट का होता है। पूछा है 15 अंश पूर्व, तो 15 अंश का अंतराल जो होगा 15 अंश देशांतर का अंतराल होगा। तो 15 गुणे क्या करेंगे 4 कर देंगे, मिल जाएगा 15 चौके 60। यहाँ पर प्राप्त होगा 60 मिनट, 60 मिनट प्राप्त होगा। और उसी प्रकार से दूसरा है यम भी ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित है 15 अंश। 15 अंश जो है पश्चिम में स्थित है कौन, यम। यहाँ पर भी वही करेंगे 15 अंश है तो 15 गुणे 4, 15 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 60 मिनट। यहाँ पर भी 60 मिनट है, पूर्व में भी 60 मिनट है, दोनों जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 120 मिनट। 60 और 60 जोड़ेंगे 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 घंटे होगा। दोनों शहरों के समय में जो अंतराल होगा वह 2 घंटे का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम वेतन अधिकतम निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है, न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है? तो वह है निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी आयोग को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कह रहा है अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत का अंत जो है आयोग को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। तो वह होगा अनुच्छेद 17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 15 में वर्णन है धर्म, वंश, जाति, लिंग विभेदीकरण की नीति। अनुच्छेद 15 में जो वर्णन है धर्म, वंश, जाति एवं लिंग विभेदीकरण की नीति। अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 21 में वर्णन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 28 में जो है धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध जो है वह है अनुच्छेद 28 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, धर्म, जाति, लिंग। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो वह है गरीबी। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। भारत में असमानता का कारण गरीबी है। भारत में असमानता का मुख्य कारण जो है वह गरीबी ही है। इसके अतिरिक्त जाति प्रथा भी एक कारण है। इसमें उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है और संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण व रोजगार में आरक्षण के प्रावधान भी दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।